हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने लास्ट पीरियड में लेसन नंबर 3 डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, यह लेसन हमने आधा रीड किया था और आपको मैंने इसे एक्सप्लेन करके भी दिया था। तो बच्चों, हम लोग इसको एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट पीरियड में क्या क्या पढ़ा था। ओके, आपको मैंने बताई थी लेसन का नाम द डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, मतलब सजीवों की विविधता और उनका क्लासिफिकेशन है, मीन्स वर्गीकरण। इस लेसन में हमने लास्ट पीरियड में देखा था डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, जिसमें हमने देखा था कि वेरियस टाइप्स के प्लांट्स होते हैं हमारे अराउंड में, जिसमें कुछ प्लांट्स ग्रास की तरह शॉर्ट होते हैं, कुछ प्लांट्स कैनोपी यानी घेरदार होते हैं, कुछ प्लांट्स अंडर वाटर होते हैं, तो कुछ प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर यानी वाटर पर फ्लोट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो डेजर्ट्स यानी मरुस्थल पर भी उगते हैं, ग्रोथ उनकी होती है। और कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं कि जिनमें बिना स्टीम, बिना लीव्स और बिना रूट्स वाले भी ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं। और हमने ये भी देखा था इसमें कि जैसे टाइप्स ऑफ रोज और मैंगो, डिफरेंट फ्लेवर्स है ना, हम भले उसे मैंगो कहेंगे, रोज कहेंगे, पर उनमें टाइप्स अलग अलग प्रकार का, अलग अलग टाइप्स हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद हम इस लेसन में किस टाइप्स के प्लांट्स होते हैं वो भी हमने इसमें देखा था। नीचे पिक्चर्स के नीचे में हमने कि एटोट्रॉफिक, एटोट्रॉफिक जो प्लांट है उसे क्या कहते हैं। तो एटोट्रॉफिक जो प्लांट्स है वो प्लांट्स होते हैं जो खुद का फूड ऑन फूड सनलाइट के द्वारा खुद तैयार करते हैं। इसमें हमने देखा था, आपको मैंने अंडरलाइन भी करवाई थी कि प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन सनलाइट, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, है ना। यानी जो प्लांट्स खुद का फूड खुद तैयार करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स कहते हैं। सेकेंड हमने देखा था हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स दूसरे प्लांट्स का यूज करते हैं अपना फूड तैयार करने के लिए, उन्हें हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स कहते हैं। इस पे आपको मैंने अंडरलाइन करवाई थी कि यूज अदर प्लांट्स फॉर फूड एंड आर सेड टू बी हेट्रोट्रॉफिक, दिस इज कॉल्ड अ हेट्रोट्रॉफिक। इस पे हमने एग्जाम्पल पे देखा था हेट्रोट्रॉफिक का फंगस, लोरेंथस, डॉर्डर, है ना, ये इस हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स के एग्जाम्पल थे। एंड एटोट्रॉफिक प्लांट्स का हमने एग्जाम्पल क्या देखा था, हिबिस्कस, पोमेग्रेनेट, पेरीविंकल। ओके, अंडरस्टैंड। एटोट्रॉफिक जो प्लांट होते हैं वह खुद का फूड ऑन फूड सनलाइट के द्वारा खुद तैयार करते हैं। एग्जाम्पल हिबिस्कस, पोमेग्रेनेट, पेरीविंकल। एंड हेट्रोट्रॉफिक प्लांट जो होते हैं वो अदर प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, उनके द्वारा अपना फूड तैयार करते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा था फंगसेस, लोरांथस एंड डोडर, दिस इज कॉल्ड अ हेट्रोट्रॉफिक प्लांट। फिर थर्ड प्लांट हमने देखा था इंसेक्टिवायरस। इंसेक्टिवायरस मीन्स जो प्लांट इंसेक्ट को खाकर यानी कीड़ों को खाकर उन प्लांट्स की ग्रोथ होती है, उन्हें इंसेक्टिवायरस प्लांट्स कहते हैं। जिसमें पिक्चर प्लांट था। ओके, अंडरस्टैंड। यानी हमने ये पिक्चर्स भी देखे थे नीचे में। उसके बाद में हमने नेक्स्ट पेज नंबर 19 पर देखा था स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, जो ऑरेंज बॉक्स था ना, उस पर हमने द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट यानी वनस्पति का स्ट्रक्चर, प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें हमने देखा था कि जो प्लांट्स है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। यानी जो स्टीम होती है वह कहाँ पे होती है, ग्राउंड के ऊपर यानी सॉइल के ऊपर में स्टीम होती है। एंड जो रूट होती है वह जमीन के अंदर यानी सॉइल के अंदर होती है। द रूट, स्टीम एंड लीव्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। और जो होता है और टाइम टू टाइम यह प्लांट्स बियर फ्लावर्स एंड रिप्रोडक्शन का काम करते हैं ना, उसमें समय समय पर फ्लावर्स लगते हैं और उसमें रिप्रोडक्शन होता है। जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रूट्स में और फ्रूट्स सीड्स में, और जो सीड्स है, सीड्स राइज टू न्यू प्लांट्स, सीड के द्वारा न्यू प्लांट्स तैयार होते हैं। बच्चों, हमने 3.2 दो स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट, यह डायग्राम हमने देखा था। इस डायग्राम को आपको मैंने समझाकर भी बताई थी। यह डायग्राम हमने अपने कॉपी में बनाया था और आपको इसके द्वारा मैं समझा के बताया था कि जो प्लांट्स होता है, इस प्लांट्स की जो रूट होती है, ये क्या है, रूट यानी जड़, है ना। जो प्लांट्स की रूट होती है, जड़, यह कहाँ होती है, हमें कहाँ दिख रही है, सॉइल के अंदर, है ना।
जो रूट होती है यह कहाँ होती है, सॉइल के अंदर में। यहाँ पे हमें दिख रहा है, बुक में दिख रहा है। फिर हमने रूट का क्या पढ़ा था कि रूट होल्ड द सॉइल फर्मली एंड एंकर द प्लांट। द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट आर टू एब्जॉर्ब एंड transport water and nutrients from the soil. The roots of the carrot and radish also store food. There are two types of root, taproot and fibrous root. इस पे हमने क्या बोला है हमें कि जो ये रूट होती है, जो सॉइल में होती है, जड़ें जिसे कहते हैं रूट, यह सॉइल में होती है और जो यह है रूट, यह होल्ड करती है ना, सॉइल के अंदर में प्लांट को होल्ड पकड़ के रखने का काम करती है। इसके आधार पर ही ये जो रूट होती है यह सॉइल में से क्या क्या लेती है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, है ना, पानी और पोषक तत्व लेती है। और किसके लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए। वैसे ही जो कैरेट और रेडिश की जो रूट होती है वो भी सॉइल के अंदर में होती है, तो वह क्या करती है, फूड को स्टोर रखने का काम करती है। फिर हमने इसमें 2 टाइप्स के रूट्स देखे। पहला टेप रूट जो होती है हिबिस्कस और बनियान ट्री, दिख रहा है आपको, ऐसी रूट्स होती है टेप रूट। और फाइबर्स रूट होती है ओनियन एंड ग्रास की जैसे रूट होती है ना, उसे बोलते हैं फाइबर्स रूट। तो 2 टाइप्स की रूट होती है, टेप रूट एंड फाइबर्स रूट। तो ये जो है रूट, यह जो होती है कहाँ होती है, सॉइल के अंदर। हम है ना, कोई भी हम लोग प्लांट लगाते हैं तो पहले जमीन के अंदर में ही बीज लगाते हैं ना उस प्लांट का। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, रूट्स, यानी उसकी स्टार्टिंग रूट से होती है जो सॉइल के अंदर होता है। अब रूट के बाद में आता है स्टीम। प्लांट के जो रूट सॉइल होती है, सॉइल में रूट आने के बाद में ऊपर में आती है स्टीम, जो सॉइल के ऊपर होती है स्टीम। तो जो स्टीम होती है, स्टीम यानी तना, ये तना जो स्टीम है उसका क्या फंक्शन है वो हम देखेंगे। तो हमने बुक में पढ़ा था कि द हाइट, शेप एंड साइज ऑफ अ प्लांट डिपेंड अपॉन द स्टीम। द स्टीम कैरीज आउट द फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन, कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। In some plants, it has the functions of reproduction. It gives support to other parts of the plants. यानी हमने क्या पढ़ा इसमें कि जो ये स्टीम होती है जो सॉइल के ऊपर होती है ना, तो जो स्टीम होती है यह क्या करती है, जो स्टीम है वह प्लांट की हाइट और शेप, उसका साइज कैसा होता है, यह डिपेंड होता है स्टीम पर कि उसका आकार जो है, ऊंचाई है, वो कैसी होती है, यह स्टीम पर डिपेंड होती है प्लांट के। फिर हमने इसमें पढ़ा कि जो उसका फंक्शन होता है वह प्रोडक्शन के काम के लिए होता है, कंडक्शन के लिए होता है और फूड को स्टोरेज करने का भी काम करती है। और इस पे हमने देखा था कि कुछ जो स्टीम होती है वो क्या होती है, प्लांट को सपोर्ट करती है। प्लांट के जो बाकी के पार्ट्स होते हैं जैसे फ्रूट, लीव्स एंड फ्लावर्स, इन प्लांट्स को सपोर्ट देने का काम कौन करती है, स्टीम करती है। ओके, अंडरस्टैंड। जो रूट होती है वो सॉइल के अंदर है ना, और जो स्टीम होती है वो सॉइल के ऊपर। इनके फंक्शन भी हमने पढ़े। अब स्टीम पर क्या लगता है, क्या आती है, पहले लीफ, है ना। अब हम लीफ के फंक्शन पढ़ेंगे कि लीफ कैसी होती है। तो हमने बुक में क्या पढ़ा था कि द लीफ इज फ्लैट, इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। लीव्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। जो ये लीव्स होती है यह कैसी होती है, फ्लैट, है ना, फ्लैट होती है ना, समतल फैली हुई होती है ना लीव्स। और यह क्या करती है, इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है, फूड प्रोडक्शन करने का, यानी भोजन का। हम सेकेंड लेसन में पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं ना। तो जो लीव्स होती है उसका इम्पोर्टेंट काम कौन सा होता है, फूड का प्रोडक्शन करना। लीव्स जो है, ये लीव्स भी 2 टाइप्स की होती है, एक सिंपल लीव्स, एग्जाम्पल हिबिस्कस, हिबिस्कस की लीव सिंपल अकेली होती है ना, सिंपल लीफ। एंड कंपाउंड लीफ मीन्स रोज की, रोज जो होता है ना, प्लांट देखा है ना आपने, उसकी लीफ ऐसे होती है ना, यानी यह एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। सो सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ, यह लीफ के पार्ट्स है, लीफ के टाइप से, है ना। तो हमने देखा इसमें कि जो सॉइल के अंदर में क्या होती है, रूट, सॉइल के ऊपर में स्टीम होती है, स्टीम पर क्या आती है, लीफ। लीफ कैसे होती है, फ्लैट होती है। और लीफ का इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ
फूड। ओके, अब लीफ आने के बाद में उस प्लांट पर क्या लगता है, फ्लावर्स, है ना, बहुत सारे फ्लावर्स लगते हैं ना। तो फ्लावर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, इट इज connected to the stem by a stalk which may be long or short. A flower has a typical color and shape. The flower is an important means of reproduction. जो ये फ्लावर होता है, ये फ्लावर जो है वो प्लांट का क्या है, अट्रैक्टिव पार्ट है। हम लोग फ्लावर देखते हैं ना, फ्लावर अलग अलग कलरफुल फ्लावर देखकर ही हम लोग उस प्लांट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, है ना, होते हो ना तुम लोग भी। तो जो फ्लावर है यह क्या करता है, जो फ्लावर होता है वो कनेक्टेड होता है स्टीम से। जो तना होता है ना, तने को जोड़ के रखता है क्या, डंठल, स्टॉक, है ना। यानी ये जो फ्लावर होते हैं वो स्टॉक, डंठल पर होते हैं, जो किससे जुड़े होते हैं, स्टीम से, है ना। और जो ये फ्लावर है वो टिपिकल कलर और शेप की वजह से हम उसको पहचानते है। और फ्लावर का इम्पोर्टेंट क्या है, रिप्रोडक्शन करना, यानी पुनरुत्पादन के काम में भी फ्लावर यूजफुल होता है। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों कि सॉइल के अंदर क्या आती है, रूट, फिर रूट ऊपर, रूट के सॉइल के ऊपर में स्टीम, स्टीम पर पहले क्या लगते हैं, लीव्स, फिर लीव्स आने के बाद में प्लांट पर फ्लावर्स आते हैं एंड देन फ्रूट्स आते हैं। तो फ्रूट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि फ्रूट्स हैव डिफरेंट शेप्स, है ना, फ्रूट्स डिफरेंट शेप्स के होते हैं ना। फ्रूट्स कंटेन, है ना, फ्रूट्स का कलर अलग अलग होता है और फ्रूट्स का शेप भी डिफरेंस होता है। आप फ्रूट्स खाते हो तो फ्रूट्स का कलर आपको, उसका आकार, है ना, शेप हमको अलग अलग नजर आता है। और कुछ फ्रूट्स में 1 सीड्स होते हैं तो कुछ सीड्स में कुछ फ्रूट में 1 सीड होते हैं तो कुछ फ्रूट्स में मोर सीड्स, यानी अनेक सीड्स होते हैं। और जैसे हम लोगों ने बीन्स और पीस है, यह भी फ्रूट्स का ही पार्ट है, यानी फ्रूट्स का ही भाग कहा जाता है। तो बच्चों हमने इसमें स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट में हमने क्या देखा कि सॉइल के अंदर में क्या होता है, रूट, फिर सॉइल के ऊपर में स्टीम, स्टीम पर पहले क्या लगते हैं, लीव्स, और लीव्स लगने के बाद में उसमें कलरफुल फ्लावर्स लगते हैं। फ्लावर्स के बाद में क्या आता है उस प्लांट पर, फ्रूट। आई होप अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट डायग्राम। ओके, उसके बाद में हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता, हमें जरूरत, नीड क्यों पड़ी। उसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा था यहाँ पर कि इंफॉर्मेशन अबाउट लैक्स ऑफ प्लांट हैज बीन कलेक्टेड विच स्टडीइंग इज डाइवर्सिटी इन प्लांट, दे आर क्लासिफाइड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑन द बेसिस ऑफ द similarities and differences in their structure, their organs and their other characteristics। यानी क्या बोला है यहाँ पर कि हमें अलग अलग लाख टाइप की प्लांट्स हमें दिखाई देते हैं, है ना, लाखों प्लांट्स हम लोग देखते हैं। तो लाखों प्लांट्स देखते हैं हम लोग, तो उसके बारे में हमें हर प्लांट का हमें स्ट्रक्चर होता है, उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं, है ना, हर प्लांट का वो हमें अलग अलग नजर आता है। तभी हम उसमें क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है यह हमें पता होना चाहिए। इसीलिए प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी है। अब इसके लिए हमने नेक्स्ट पेज 20 पेज पर हमने देखा था साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम क्या था, कैरोलस लिनियस, है ना। ये जो कैरोलस लिनियस जो साइंटिस्ट है, यह फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स किया। जो कैरोलस लिनियस जो ये साइंटिस्ट है, इन्होंने जब प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया, तो जब उन्होंने क्लासिफिकेशन किया तो उनके द्वारा जो क्लासिफिकेशन का जो मेथड था, वो मेथड को अभी सभी जगह पर यूज किया जाने लगा है। बच्चों आपको यह लर्न करना है और याद भी रखना है हमेशा कि फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स किया, तो उनका नाम याद रखना है कैरोलस लिनियस। ओके बच्चों, ये तुमको एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ा था बच्चों। तो आपको मैंने बताया था यहाँ पर कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स जो है हमने 4 टाइप में किया था।
फर्स्ट टाइप में क्या क्या था, शेप एंड हाइट ऑफ देयर स्टेम, यानी हमने जो क्लासिफिकेशन है प्लांट्स का वह स्टेम यानी तने के आधार पर उनका शेप कैसा होता है और हाइट कैसे होती है उस पर हमने फर्स्ट पॉइंट लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का, जिसमें हमने पहले क्या देखा था, ट्रीज। और ट्रीज में हमने क्या पढ़ा था कि सम प्लांट्स जो होते हैं वह टॉल होते हैं, उनका स्टेम ट्रंक कैसा होता है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है, उनके जो ब्रांचेस होती है वह हाइट है ना, ग्राउंड के थोड़े हाइट पर आती है, उनमें बहुत सालों तक फ्लावर्स और फ्रूट्स, मेनी ईयर्स तक फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं। सच प्लांट्स इज कॉल्ड अ ट्रीज, उन्हें क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं ना, वृक्ष कहते हैं। इन्हें पेरिनियल है ना, पेरिनियल यानी बहुत साल तक यह जिंदा रहते हैं, तो इन्हें ट्रीज कहते हैं। ओके, ये हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने शेप एंड हाइट ऑफ देयर स्टेम क्लासिफिकेशन प्लांट्स में सेकंड पॉइंट देखा था हमने, फर्स्ट ट्री देखा था, सेकंड श्रब देखा था। श्रब में हमने क्या देखा था कि जो प्लांट जो होते हैं उनकी ग्रोथ तो ग्राउंड के पास में होती है और उनकी जो ब्रांचेस है वो वेरी क्लोज होती है ग्राउंड के, है ना। देयर आर शॉर्टर एंड स्मॉलर होते हैं ट्री की अपेक्षा, लेकिन वह थिक जो उनकी स्टीम होती है तने वो थिक और कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। एग्जाम्पल देखा था हमने श्रब का, ओलियंडर, हिबिस्कस, लेंटाना, करंती एंड रोज, ये सब क्या है, श्रब्स के एग्जाम्पल है। और उसके बाद में हमने देखा था कि इनकी जो हाइट होती है वो 2 से 3 मीटर तक ही हाइट होती है, किसकी, श्रब्स की। ओके, अंडरस्टैंड। उसके बाद हमने देखा था थर्ड हर्ब्स, हर्ब्स यानी पौधा। जो हर्ब्स होता है उसकी ग्रोथ कितनी होती है, 1 to 1.5 मीटर्स तक ही वह बढ़ता है, लेकिन जो उनकी स्टीम्स होती है वह कैसी होती है, ग्रीन, क्वाइट फ्लेक्सिबल एंड कंपेयर टू दोस द ट्रीज एंड बुशेस की अपेक्षा। हर्ब्स में बी लिव फॉर अ फ्यू मंथ और अप टू 2 years, यानी कुछ महीनों से लेकर तो वह 2 साल तक रहते हैं। यानी हमने यहाँ पर देखा कि क्या देखा, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स के बारे में। उसके बाद हमने 4 देखा था क्रीपर एंड क्लाइंबर वाइन्स में, है ना। उसमें क्या देखा था कि जो स्टीम ऑफ अ क्रीपर इज वेरी फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड ग्रीन, इट ग्रोस रैपिडली विद द हेल्प ऑफ अ सपोर्ट। जो क्रीपर की जो स्टीम होती है तना वह कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है एंड ग्रीस होता है, और उनको अगर सपोर्ट मिले तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो रैपिडली, तेजी से उनकी ग्रोथ होती है। यह हमने यहाँ पर डायग्राम में जो आकृति दी है हमें, उस पे हमने बहुत सारे क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स भी देखे थे। तो बच्चों हमने यहाँ पर जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स किया था उसमें फर्स्ट पॉइंट देखा था हमने, शेप एंड हाइट ऑफ देयर स्टीम। उस पे हमने देखा था ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड वाइन्स। वाइन्स में हमने क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, है ना, यह हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हमने सेकेंड टाइप में किया, पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल, यानी प्लांट्स का लाइफ साइकिल का पीरियड कैसा होता है। उस पे हमने देखा था सबसे पहले एन्युअल प्लांट्स। एन्युअल प्लांट्स मीन्स जो प्लांट्स 1 year तक ही रहते हैं। उस पे हमने क्या पढ़ा था कि द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स लाइक ज्वार, एग्जाम्पल हमने लिया था एन्युअल्स प्लांट्स का, ज्वार, सनफ्लावर, है ना, ये हमने एग्जाम्पल लिए थे। इज कम्प्लीटेड इन 1 year, कितने साल तक, 1 year तक। दिस प्लांट्स आर कॉल्ड एन्युअल्स। एन्युअल्स मीन्स 1 वर्षीय वनस्पति। ज्वार एंड सनफ्लावर जो प्लांट्स है वो कितने साल तक रहते हैं, 1 साल तक, इसलिए उन्हें एन्युअल्स प्लांट्स कहा जाता है। सेकेंड हमने देखा था द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स लाइक द कैरोट, बीटरूट इज ऑफ 2 years। जो कैरेट और बीटरूट होते हैं यह कितने साल तक रहते हैं, 2 years तक। तो सो देयर आर कॉल्ड अ बेनियल्स। बेनियल्स मीन्स 2 वर्ष तक। जो प्लांट्स 2 वर्ष तक जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं, उनका जो जीवन काल होता है, लाइफ पीरियड जो उनका होता है, लाइफ साइकिल, वो 2 years तक होता है, उन्हें बेनियल्स कहा जाता है। जिन प्लांट्स का लाइफ साइकिल 1 year का होता है उन्हें एन्युअल्स, जिन प्लांट्स का लाइफ साइकिल 2 years का होता है उन्हें बेनियल्स। उसके बाद हमने देखा था पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट्स जो होते हैं वह सेवरल ईयर्स
एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, बहुत साल तक जिंदा रहते हैं और उनमें बहुत सालों तक फ्लावर्स एंड फ्रूट्स लगते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा था मैंगो एंड गुलमोहर, है ना, पेरिनियल प्लांट्स का हमने देखा था लास्ट पीरियड में कि जो प्लांट्स बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं और उन प्लांट्स में बहुत सालों तक फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट्स का एग्जांपल मैंगो एंड गुलमोहर। ओके, अंडरस्टैंड। यह जो लाइफ साइकिल है प्लांट्स का, वह पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल प्लांट्स का, उसमें क्या क्या हमने देखा, एन्युअल्स प्लांट्स मीन्स 1 ईयर तक, बेनियल्स प्लांट्स मीन्स 2 ईयर्स तक, पेरिनियल्स प्लांट्स मीन्स सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक रहते हैं। तो बच्चों हमने इसमें क्या क्या देखा अभी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स 2 टाइप का देखा हमने अभी तक, शेप एंड हाइट ऑफ देयर स्टेम, इसमें हमने क्या देखा, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड वाइन्स में क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। सेकेंड हमने देखा पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल, एन्युअल्स, बेनियल्स, पेरिनियल्स। अब हमने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन 3rd टाइप में किया। कौन से टाइप में, बेस्ड ऑन फ्लावर यानी फूलों के बेस पर। तो फूलों के बेस पर, फ्लावर्स के बेस पर हमने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया, तो उसमें हमने देखा था यहाँ पर कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी जिस प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं उन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, और जिस प्लांट्स में नेवर बियर फ्लावर है, जिस प्लांट्स में फ्लावर्स कभी भी नहीं आते हैं, उन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, है ना। फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स जिस प्लांट्स में फ्लावर लगते हैं उन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स जिस प्लांट्स में फ्लावर नहीं आते हैं उन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो उसमें रूट्स भी नहीं होती है, स्टीम्स भी नहीं होती है और लीव्स भी नहीं होती है। हमने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का एग्जाम्पल भी देखा था, क्या देखा था हमने, फर्न्स, अलगाई एंड मनी प्लांट। इस प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं होते हैं। ओके, उसके बाद में हमने 4th टाइप देखा था प्लांट्स का क्लासिफिकेशन। हमने 4th टाइप में कौन से इसमें किया था, हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स होते हैं वह कैसे कहाँ पे होते हैं। तो हमने इसमें देखा था कि सम जो प्लांट्स होते हैं वह कहाँ होते हैं, लैंड में होते हैं, है ना, जमीन पे लगते हैं। कुछ प्लांट्स वाटर में होते हैं, कुछ प्लांट्स मर्सी एरिया यानी दलदल वाले में जगह पर होते हैं, कुछ प्लांट्स डेजर्ट्स यानी मरुस्थल में होते हैं। इस तरह से हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का हैबिटेट्स जो होते हैं, उनका रहने की जगह, उसके आधार पर भी, है ना, उसके बेस पर भी हमने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया था। सो बच्चों हमने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कितने टाइप में किया, 4 टाइप में। फर्स्ट टाइप हमने देखा शेप एंड हाइट ऑफ देयर स्टेम, तो उसमें हमने क्या देखा था, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड वाइन्स। वाइन्स में हमने क्रीपर्स एंड क्लाइंबर देखा। सेकेंड हमने किया प्लांट्स का क्लासिफिकेशन पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल में, तो उसमें हमने क्या देखा, एन्युअल्स प्लांट्स, बेनियल्स प्लांट्स एंड पेरिनियल्स प्लांट्स। थर्ड हमने क्लासिफिकेशन किया प्लांट्स का बेस्ड ऑन फ्लावर्स पर, उस पर हमने देखा फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फोर्थ हमने क्लासिफिकेशन किया प्लांट्स का हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स, है ना, उस पर हमने देखा कि कुछ प्लांट्स लैंड में होते हैं, कुछ प्लांट्स वाटर में होते हैं, कुछ प्लांट्स मर्सी एरियाज में एंड कुछ प्लांट्स डेजर्ट्स में होते हैं। तो बच्चों जिस तरह से हमने अभी यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया, वैसे ही हम अभी एनिमल्स का भी क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो बच्चों हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स यहाँ तक लास्ट पीरियड में देखा था। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स किस तरह से किया गया है वो हम पढ़ेंगे आज। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 23। क्या बोला है, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स। जिस तरह से हमने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया उसी तरह से हम अभी यहाँ पर प्राणियों एनिमल्स का डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। क्या बोला है हमें यहाँ पर कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट शेप
टू सर्वाइव इन द इन्वॉल्वमेंट। हमें हमारे इन्वॉल्वमेंट में डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स दिखाई देते हैं ना, उनका शेप भी डिफरेंट होता है। देयर इज अ ग्रेट वेराइटी इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल टू। वो जो एनिमल्स होते हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वह भी हमें अलग अलग दिखाई देता है, उनमें भी ग्रेट वेराइटीज होती है। द अमीबा दैट कैन नॉट बी सीन विथ अवर आईज। जो अमीबा होता है वो हमें आंखों से नहीं दिखाई देता है। द ह्यूज एलिफेंट, बड़ा हाथी आकार में बड़ा होता है। द स्मॉल स्नेल, यानी छोटा सा, जो जिसको हम लोग स्नेल यानी घोंगा कहते हैं। द फिश दैट स्विम्स इन वाटर, हमें पानी में तैरती हुई फिश दिखाई देती है। अ काइट, काइट यानी क्या होता है, जिसको हम लोग छोटा कीड़ा कहते हैं ना, आकाश में चील है ना, काइट एंड चील, आकाश में उड़ने वाली चील। दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई, है ना, आकाश में ऊंचाई पर हमें काइट यानी क्या चील उड़ती हुई दिखाई देती है। बटरफ्लाइज दैट फ्लीट अराउंड फ्लावर्स, बटरफ्लाइज यानी जिसको हम लोग तितली कहते हैं, जो फ्लावर्स के चारों ओर क्या होती है, घूमते रहती है, अराउंड होते हैं। द हाउस लिजार्ड, हमारे घर की दीवार पर हमें लिजार्ड यानी छिपकली दिखाई देती है ना। दैट क्रॉल्स ऑन अ वॉल आर ऑल एनिमल्स, है ना, दिखाई देते हैं। ईच हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ये जो सभी हमने प्लांट्स देखे, इन सभी प्लांट्स में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनकी विशेषताएं सभी प्लांट्स की अलग अलग होती है। कोई हमें बड़ा दिखाई देता है, कोई छोटा दिखाई देता है, कोई आकाश में उड़ता हुआ दिखाई देता है, तो कोई वाटर में स्विम करते दिखाई देता है ना। हर एक प्लांट, हर एक एनिमल्स का साइज डिफरेंट टाइप्स का होता है, तो हर एक एनिमल्स में कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, ईच हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। सभी प्लांट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषताएं, लक्षण होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एनिमल्स हैव बॉडी पार्ट्स लाइक अ हेड, अ नेक, अ टोर्सो, अ टेल एंड लाइम्स फॉर मूवमेंट। जो हर ईच प्लांट्स होते हैं, हर एक जो प्लांट्स हर एक जो एनिमल्स होते हैं, प्राणी होते हैं, उनका हेड यानी सर, उनका नेक जो होता है, धड़ जिसको गर्दन बोलेंगे, ठीक है, और टोर्सो यानी उनका जिसको हम लोग बॉडी धड़ कहते हैं, ठीक है, टेल यानी पूंछ, है ना। तो हर एक एनिमल्स का हेड, नेक, टोर्सो एंड टेल जो होता है वह उनके द्वारा अपने बॉडी की, जैसे हाथ और पैर की मूवमेंट करते हैं, है ना, जैसे उनके बॉडी पार्ट से वो लोग अपनी मूवमेंट करते हैं। दे हैव वेरियस ऑर्गन सिस्टम विच कैरी ऑन वेरियस फंक्शन इनसाइड देयर बॉडी। दिस रिस्पेक्ट टू देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो शरीर में, उनके बॉडी में जो वो लोग फंक्शन करते हैं, उनके अंदर से बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं उसके द्वारा ही उनका ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं, उनके अंग संस्थान जिसे कहते हैं, वो उनके बॉडी से मूवमेंट करते हैं। और इसलिए हमें उन एनिमल्स में, हर एक एनिमल्स में हमें डाइवर्सिटी यानी हर एक एनिमल में हमें विविधता दिखाई देती है। हर एक एनिमल्स अलग अलग टाइप का होता है, उनको हम पहचान सकते हैं, कोई लंबा, कोई छोटा, है ना, कोई आंखों से दिखाई देता है, कोई नहीं दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज होती है हर एक एनिमल्स में, उसके द्वारा ही हम लोग एनिमल्स की डाइवर्सिटी देखते हैं, यानी उनमें, उनके द्वारा ही हमें एनिमल्स की डाइवर्सिटी दिखाई देती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कैन यू टेल में हमें क्या बोला है। देखो हमें बहुत सारे पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, एनिमल्स के दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, तो हम लोग कैसे करेंगे, देख लो यहाँ पर क्या बोला है हमें कि व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स लाइक अ स्नेक, अ लिजार्ड, अ टाइगर, अ फिश, एन ईगल, a hen, a crab, a housefly, an earthworm, a crocodile and a grasshoppers। यहाँ पे क्या बोला है हमें कि What are the differences in the body structure of animal, यानी जो प्राणियों का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमें स्नेक बताया है, सांप, उसके बाद में लिजार्ड और टाइगर, फिश बोला है, ईगल बोला है, हेन बोला है, क्रैब बोला है, हाउस
फ्लाई बोला है मक्खी है ना, अर्थवर्म बोला है, क्रोकोडाइल बोला है, ग्रासोफर, इन सब का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। वी सी अ वेराइटी इन एनिमल विथ रिस्पेक्ट टू देयर फूड एज वेल। वैसे सभी जो एनिमल्स होते हैं उनमें फूड के लिए भी उनमें वेराइटीज होती है। फूड भी हर एक एनिमल्स का अलग अलग होता है। सिंस एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड, कुछ जो प्राणी होते हैं वो अदर फूड, हर एक का फूड अलग अलग हमें दिखाई देता है। उनके इसमें जो हम बोलते हैं कि फाउंड इन प्लेस वेयर फूड इन अवेलेबल, तो उनको अपना जो फूड है वह अवेलेबल करने के लिए उनको अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है, अलग अलग प्लेस पर जाना पड़ता है। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग एंड ईटिंग फूड। हर एक एनिमल्स अपना डिफरेंट मेथड के द्वारा अपना फूड ईट करते हैं। These two leads the differences in their body structure। इसलिए हर एक एनिमल्स की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट टाइप का हमें दिखाई देता है। देखो पिक्चर में दिख रहा है हमें, यहाँ पर दिख रहा है सभी जो एनिमल्स दिख रहे हैं हमें यहाँ पे पिक्चर्स में, इन सभी एनिमल्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है वह कैसा है, डिफरेंट टाइप का है। और हर एक जो एनिमल्स है इनका फूड भी अलग अलग ही होता है। ओके बच्चों, अब नीचे हमें यहाँ पर जैसा हमने प्लांट्स का डाइवर्सन किया था है ना, जैसे नेम ऑफ प्लांट्स लिखा था, वैसे हमको यहाँ पर भी नेम ऑफ एनिमल्स लिखना है और उनके बारे में आपको, जैसा हमने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया था वैसे ही हमें यहाँ पर एनिमल्स का भी क्लासिफिकेशन करके आपको लिखने के लिए कहा गया है। अब अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई प्राणी के बारे में आपको और क्यूरियोसिटी है जानने की, तो आपको यहाँ पर नीचे में वेबसाइट दी हुई है, जैसे यहाँ पर www.earthlife.net, तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको अलग अलग वेबसाइट्स दी हुई है पिंक अक्षरों में, तो आप इनमें से कोई भी वेबसाइट पर जाकर और भी एनिमल्स के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स क्या किस टाइप का होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स को भी हमने 4 टाइप में लिया है, तो हम उसमें देखेंगे अब कि क्या क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे ऊपर देखेंगे क्या हमें दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 24 पे क्या लिखा है, टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पुडल एंड प्लेस इट ऑन अ ग्लास स्लाइड। हाँ, ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, वॉट डू यू सी। अब हमें यहाँ पर क्या बोला है कि हमें एक ग्लास स्लाइड पर एक कांच की पट्टी होती है, उस कांच की पट्टी पर एक ड्रॉप वाटर लेना है, पुडल यानी जो गंदा पानी होता है ना, गड्ढे का गंदा पानी, अभी बारिश के दिनों में हमें बहुत सारे गड्ढे भरे हुए दिखाई देते हैं, तो वो गड्ढे का एक पानी का एक ड्रॉप लेना है, वो हमें इस कांच के पट्टी पर डालना है। ओके, और ऑब्जर्व इट अंडर टू माइक्रोस्कोप, और उसको हमें माइक्रोस्कोप के द्वारा देखना है, तो हमें क्या दिखाई देता है। When a drop of water from a puddle is seen under a microscope, innumerable microbes can be seen moving about in it। हम लोग क्या देखेंगे कि वो गड्ढे का जो पानी हमने लिया ना, तो उसके यानी 1 ड्रॉप पर हमें बहुत सारे हमें क्या दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोप, बहुत सारे सूक्ष्म जंतु दिखाई देंगे जो कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हैं, मूविंग होते हुए दिखाई देंगे, निरंतर वो लोग ऐसे घूमते हुए दिखाई देंगे। तो ये क्या बोला है, यू विल सी द कंटिन्यूसली मूविंग अमीबा, यानी वो अमीबा होते हैं जो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, हमें दिखाई देते हैं। द पैरामीशियम इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर एनिमल लाइक द अमीबा। देखो अमीबा हमने यह फर्स्ट लेसन में देखा था, ये जो है पिक्चर हमें ये पैरामीशियम का है। ओके, तो अमीबा एंड पैरामीशियम यह दोनों भी जो एनिमल्स हैं, तो ये दोनों क्या है, यूनिसेलुलर, क्योंकि इनके इसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, इनके बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, इसलिए उन्हें यूनिसेलुलर एनिमल कहा जाता है। इसलिए वह किसी भी तरह से मूवमेंट करते हैं, अपना आकार चेंज करते हैं। फिर क्या बोला है कि अ हॉर्स, अ बियर और टॉर्टोइस आर मल्टी सेलुलर एनिमल। जो घोड़ा है, भालू है, कछुआ है, वो क्या है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स। मल्टी सेलुलर एनिमल्स मीन्स
जिन एनिमल्स के बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर एनिमल्स कहा जाता है। देखो बच्चों, जिन एनिमल्स के बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है उन्हें क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर एनिमल। एग्जाम्पल हमने देखा अमीबा एंड पैरामीशियम। एंड मल्टी सेलुलर मीन्स जिस एनिमल्स के बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर एनिमल्स। एग्जाम्पल है उसमें हॉर्स, बियर, टॉर्टोइस, इंसान, हम मेन भी आ सकते हैं उसमें, है ना। हमारी भी बॉडी में बहुत सारे सेल्स है ना, इसलिए हम लोग अपने आप को पूरा गोल गोल घुमा सकते हैं क्या? अपने हाथ पैर एक समान कर सकते हैं क्या? नहीं, मल्टी सेलुलर है हम लोग। हमारी बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स होते हैं। आई होप अंडरस्टैंड यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो बच्चों, हमने एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या देखा? सेल स्ट्रक्चर, यानी एनिमल्स का क्लासिफिकेशन फर्स्ट पॉइंट किसमें किया जा सकता है? सेल स्ट्रक्चर में, जिसमें जिस एनिमल्स के बॉडी में एक सेल होता है उन्हें यूनिसेलुलर, और जिस एनिमल्स के बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर। अब हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे क्लासिफिकेशन के टाइप में। क्या बोला है हमें यहाँ पर कि व्हाट इज द चेन ऑफ बोन्स इज द सेंटर ऑफ आवर बैक कॉल्ड। हमारे बॉडी में, हमारी जो पीठ है, पीठ में हमें हड्डियों की जो चेन होती है, बोन्स की जो चेन दिखाई देती है ना, वो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग उसे रीढ़ की हड्डी कहते हो। आपकी पीठ पर आप हाथ लगा के देखो तो आपको रीढ़ की हड्डी दिखाई देती है ना। चेन, बहुत सारी बोन्स की चेन होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अब उसके आधार पर, यानी हमारे बॉडी में जो बोन्स की चेन होती है उस पर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो किस टाइप में किया गया है देख लेंगे हम लोग एक बार। इसको क्या बोला है हमें यहाँ पर कि एनिमल्स विथ अ वर्टिब्रल कॉलम एंड दोज विदाउट इट फ्रॉम टू ग्रुप्स नोन एज द वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स रिस्पेक्टिवली। यानी वर्टिब्रल कॉलम के आधार पर, बेस पर, वर्टिब्रल कॉलम के जो वर्टिब्रल कॉलम है, इस वर्टिब्रल कॉलम के बेस पर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, इस टाइप, यह टू टाइप्स में एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। अब यह कैसे? तो इसको देख लो एक बार। हमें क्या बोला है कि स्नेक्स, बर्ड्स, फिश एंड कंगारूस एज ऑल्सो ह्यूमन्स आर वर्टिब्रेट एनिमल्स। एंड जो स्नेक्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फिश होते हैं, कंगारू होते हैं एंड ह्यूमन, हम लोग है ना, हम लोग क्या है? वर्टिब्रेट्स एनिमल्स है। यानी हम लोगों के बॉडी में जो कॉलम होते हैं, बोन्स के जो चेन होती है हमारे बॉडी में होती है, यानी रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जिन प्राणियों के शरीर में वर्टिब्रेट्स कॉलम है, जिन प्राणियों के शरीर में रीढ़ की हड्डी है, उन्हें क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट एनिमल्स कहा जाता है। उस पे एग्जाम्पल स्नेक्स, बर्ड्स, फिश एंड कंगारू एंड ह्यूमंस भी ले सकते हैं। ओके, एंड देन एनिमल्स सच एज अ स्नेल, कॉकरोच, अर्थवॉर्म्स डू नॉट हैव अ वर्टिब्रल कॉलम are therefore they are invertebrate animals। यानी जिन एनिमल्स के बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उन एनिमल्स को इनवर्टिब्रेट एनिमल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल स्नेक्स, कॉकरोच, अर्थवॉर्म। अंडरस्टैंड बच्चों? यहाँ पर क्या बोला है हमें? वर्टिब्रल कॉलम के बेस पर भी एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। जिन एनिमल्स के बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उन एनिमल्स को वर्टिब्रेट एनिमल्स कहा जाता है ना। जिन प्राणियों के बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उन एनिमल्स को वर्टिब्रेट एनिमल्स कहा जाता है ना। जिन प्राणियों के शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें वर्टिब्रेट एनिमल्स, और जिन एनिमल्स के बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उन एनिमल्स को क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स। अंडरस्टैंड बच्चों? अब हमने इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में फर्स्ट तो हमने देख लिया था, सबको समझ गया था सेल स्ट्रक्चर पर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। सेकेंड हमने देखा वर्टिब्रल कॉलम के
बेस पर वर्टिब्रेट्स एनिमल्स एंड इनवर्टिब्रेट्स एनिमल। अब हम सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या देखते हैं एनिमल्स का, कि मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन जिसको हम लोग पुनरुत्पादन की क्रिया कहते हैं। अब उस पर क्या दिया है हमें, तो क्या बोला है हमें यहाँ पर कि वी हैव लर्न द प्रोड्यूसिंग अनदर लिविंग थिंग्स लाइक वन सेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी क्या बोला है कि अपनी तरह ही दूसरे एनिमल्स को जीवन देना, दूसरे एनिमल्स को पैदा करना, उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। अ हेन लेस एग्स, हैन है मुर्गी, वह क्या करती है, एग्स है ना, अंडे देती है। एंड हैचेस देन, और फिर उस अंडों में से कुछ दिनों के बाद में क्या निकलते हैं, छोटे छोटे चूजे, जिसको हम लोग छोटे छोटे उसके हैंस के हैचेस निकलते हैं ना, छोटे छोटे चूजे निकलते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज द यंग चिक्स, कुछ दिनों बाद में वह थोड़े बड़े हो जाते हैं और यंग चिक्स तैयार हो जाते हैं। आउट ऑफ देम एग्स, एंड अंडों जो हैन है वो अंडे देती है, फिर अंडों को सहती है और कुछ दिन बाद उस अंडों में से चूजे बाहर निकलते हैं। अ काउ गिव्स बर्थ टू अ काफ, और जो काउ है गाय, वह क्या करती है, किसको जन्म देती है, काफ, बछड़े को जन्म देती है। बिफोर दैट द काफ ग्रोज विथ इन द काउस बेबी, और गाय के जो बछड़ा है उसकी जो ग्रोथ होती है वह गाय के शरीर के अंदर में ही होती है। अकॉर्डिंग टू द मेड ऑफ रिप्रोडक्शन एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स नेमली। इसी आधार पर एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन है बर्थ के आधार पर यानी उनके रिप्रोडक्शन के बेस पर टू टाइप में किया गया है। कौन सा, ओविपरस एनिमल्स मीन्स विच ले एग्स। ओविपरस एनिमल्स मतलब जो एनिमल्स अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ओविपरस एनिमल्स। एंड विविपरस एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। विविपरस एनिमल किसे कहते हैं, जो एनिमल्स खुद की तरह दूसरे यंग वंस देते हैं, दूसरे बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विविपरस एनिमल्स। अंडरस्टैंड बच्चों, यानी जो एनिमल्स अंडे देते हैं उन्हें ओविपरस, और जो खुद की तरह दूसरे बच्चे जन्म देते हैं उन्हें विविपरस एनिमल्स कहते हैं। विविपरस एनिमल्स के हमें यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, हॉर्स, बियर, है ना। ओके, अब हमें एनिमल्स का क्लासिफिकेशन पर फोर्थ टाइप में किया गया है, जिसे हैबिटेट के इस पे क्या है कि एनिमल्स अब रहते कहाँ पर है। तो उसमें क्या बोला है हमें, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट एनिमल्स आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल। जो प्राणी है, एनिमल्स है, उनके रहने की जगहों के आधार पर टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पर, एंड एक्वेटिक मतलब पानी में, है ना, जमीन पर भी कुछ एनिमल्स रहते हैं एंड पानी में भी रहते हैं। हाउएवर एनिमल लाइक अ फ्रॉग, सैलेमेंडर, टोड लाइव इन बोथ प्लेस नेमली लैंड एंड वाटर। जो फ्रॉग है, सैलेमेंडर है, टोड है, यह लैंड में भी रहते हैं एंड वाटर में भी रहते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे, एम्फीबियस एनिमल। एंड जो एनिमल्स लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, जमीन और पानी दोनों में रहते हैं, उन्हें एम्फीबियस एनिमल्स कहते हैं। A kite, an eagle, a crow, a butterfly, a honeybee all fly in the air, though they live in different places. These animals are said to have an aerial mode of life. यानी जो एनिमल्स है, काइट, ईगल, क्रो, बटरफ्लाई, हनी भी, है ना, तो ये जो एनिमल्स है यह क्या होते हैं, कहाँ पे रहते हैं ये लोग, ये एनिमल्स हवा में उड़ते हैं, है ना, तो इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, एरियल मेड ऑफ लाइफ, यानी नभचर जिसको कहते हैं, आकाश में उड़ते हैं, इसलिए यह आएंगे एरियल मेड ऑफ लाइफ। यानी हैबिटेट के बेस पर एनिमल्स को 4 टाइप में किया जा सकता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियस एनिमल्स एंड एरियल मेड ऑफ लाइफ एनिमल्स का। ठीक है, यानी हमने जिस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स किया वैसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में हमने 4 टाइप में देखा। सेल स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। जिस एनिमल्स के बॉडी में एक सेल होता है उन्हें यूनिसेलुलर, और जिस एनिमल्स के बॉडी में एक से ज्यादा सेल होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर। फिर वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी पर
जिन प्राणियों एनिमल्स के बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम होता है उन्हें वर्टिब्रेट्स, एंड जिन एनिमल्स के बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है उन्हें इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स कहा जाता है। फिर थर्ड टाइप हमने देखा मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जो एनिमल्स अंडे एग देते हैं उन्हें ओविपरस एनिमल्स, एंड जो एनिमल्स अपनी तरह दूसरे यंग वंश पैदा करते हैं उन्हें विविपरस एनिमल्स कहा जाता है। फिर क्लासिफिकेशन में हमने फोर्थ पॉइंट देखा हैबिटेट का, टेरेस्ट्रियल यानी जो प्राणी जो एनिमल्स जमीन में रहते हैं, एक्वेटिक यानी जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, एम्फीबियस मीन्स जो एनिमल्स पानी और जमीन दोनों में रहते हैं, एरियल मेड ऑफ लाइफ यानी जो एनिमल्स हवा में रहते हैं। इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स देखा। तो बच्चों हमने इस लेसन में क्या क्या देखा, हमने एटोट्रॉफिक प्लांट्स, जो प्लांट्स खुद का फूड खुद तैयार करते हैं, जैसे हिबिस्कस, पोमेग्रेनेट, पेरीविंकल। सेकेंड हमने देखा था हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स अदर प्लांट्स के द्वारा अपना फूड तैयार करते हैं उन्हें हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स कहते हैं, फंगस, लेरांथस एंड डॉडर। थर्ड हमने देखा इंसेक्टिवायरस प्लांट्स, जो प्लांट्स इंसेक्ट के द्वारा अपना फूड तैयार करते हैं उन्हें इंसेक्टिवायरस प्लांट्स कहते हैं। एग्जाम्पल हमने पीचर प्लांट लिया था। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट में रूट, स्टीम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट यह हमने देखा। इसके बाद में हमने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया था 4 टाइप में, शेप एंड हाइट ऑफ देयर स्टीम, इस पे हमने ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, वाइन्स में क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स देखा। फिर पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल में हमने एनुअल्स प्लांट्स, बेनियल्स प्लांट्स एंड पेरिनियल्स प्लांट्स देखा। फिर बेस्ड ऑन फ्लावर्स पे हमने फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स देखा। फिर हैबिटेट ऑफ प्लांट्स पे हमने लैंड, वाटर, मर्सी एरिया एंड डेजर्ट पर लगने वाले ग्रोथ होने वाले प्लांट्स देखे। इसके बाद जैसे हमने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया वैसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का किया, जिसपे भी हमने 4 टाइप में देखा था। पहला सेल स्ट्रक्चर में हमने यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर देखा। फिर वर्टिब्रल कॉलम में हमने वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स देखा। फिर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में ओविपरस एनिमल्स एंड विविपरस एनिमल, एंड हैबिटेट में टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियस, एरियल मेड ऑफ लाइफ। इस तरह से हमने एनिमल्स एंड प्लांट्स का क्लासिफिकेशन इस लेसन में देखा। सो आई होप बच्चों आपको यह लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपको यह लेसन और यह वीडियो बार बार देखना है, समझना है इस लेसन को। ओके।